बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। हम आपको पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की रौनकें अब मुल्तान और लाहौर से निकलकर कराची और रावलपिंडी की तरफ मुंतकिल हो चुकी हैं। आज 16th मैच खेला जाएगा जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें जो हैं आज हम उनको देखेंगे ग्राउंड्स में पंजा आजमाई करेंगी। कराची किंग्स की जो टीम है वो होम ग्राउंड पर आज अपना दूसरा मैच खेलने जा रही है। कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों होने वाली शिकस्त के बाद उम्मीद की जाती है कि आज कराची किंग्स डट कर मुकाबला करेंगे। पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर है। बिल्कुल ना, अगर दोनों टीम्स का थोड़ा फर्दर कंपैरिजन देखें, हेड टू हेड बात करें जी, तो दोनों टीमें 16 दफ़ा एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी हैं। 5 दफ़ा हमने देखा कराची किंग्स ने मैच जीता और 11 टाइम जो है कोयटा ग्लैडिएटर ने विक्ट्री अपने नाम की। तो बड़ा क्लियर हमें नज़र आता है कि उनकी डोमिनेंस रही। इसी तरह अगर इस वेन्यू पे बात की जाए, कराची के वेन्यू पे दोनों टीमें 6 दफ़ा एक दूसरे के अगेंस्ट खेली। 2 दफ़ा कराची किंग्स जीते और 4 दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर ने विक्ट्री अपने नाम की। तो हर जगह हमें नज़र आता है कि कोयटा ग्लैडिएटर बहुत शानदार खेले। और कोयटा ग्लैडिएटर की अगर बात करें तो पहले 5 सीज़न सबसे कंसिस्टेंट टीम भी इनको कहा जाता था, बस लास्ट 3 सीज़न कोई अच्छे नहीं इनकी तरफ से गए। बट इस सीज़न में हमें जहाँ मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर का भी हमें नज़र आता है कि एक इनका जो पूरी टीम का कम्बिनेशन है और जेलिन होना वो बड़ा ऑब्वियस है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम इनकी परफॉर्म कर रही है। लेट्स सी आज कौन खेलता है। और मेरा ख्याल है हिना कि कराची किंग्स का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेट्स सपोज नहीं जीते तो इनका जो जर्नी है प्ले ऑफ के लिए और टॉप 4 टीम्स के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और अपने मेरा ख्याल पैनलिस्ट अभी इस पे डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तानी सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड पाकिस्तानी टेस्ट फॉर्मर कैप्टन इंजमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी भाई ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक है। इंजी भाई किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो ये पूछूंगी पहले। पहले आप हिना से पूछ लें सर। मैं इनका कहाँ से शुरू करें, वहां से शुरू करें, वहां से शुरू करें, आप बीच में से शुरू करती हैं। चले मैं अपना बता देती हूँ, मैं क्वेटा को सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि कराची जीते। ये देखे वैसे ही ना सेम, मैं भी कोयटा के साथ हूँ पर मैं चाहती हूँ कराची जीते आज। सब दोनों मिल चुकी है। आपके पाँव ना दोनों कश्तियों में होते हैं। लेकिन नहीं, वो तो स्टैट्स ये कह रहे थे, लेकिन मेरी चाहत तो ये थी। देखा मेरी चाहत पूरी होगी। ठीक है ना? सही है। सो नहीं, आज कोयटा बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है जीतने के लिए। तो आप क्वेटा के साथ जी हैं? मैं कोयटा आप के साथ स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के साथ हैं। आलिया यू? लेकिन मेरा जो दिल है ना वो भी कोयटा के साथ है। हिना मेरी टीम भी कोयटा है। कोयटा है? कोयटा। इजहार भाई से पूछ रहे फिर। इजहार आप भी बता दीजिए। डेफिनेटली ऑन पेपर कोयटा बहुत स्ट्रांग है, खास तौर पे जो उनका स्पिन लाइनअप है, अबरार है और वो उस्मान है और अकील है, बहुत स्ट्रांग स्पिन। और कराची की विकेट भी स्पिनर्स को फेवर करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट मैं कराची को कर रहा हूँ। ये इजहार की भी थोड़ी अच्छा मुझे लगता है इंजी ये भाई जो निकाली थी ये इज़हार नहीं निकाली थी कि दिमाग है ना मेरा कोयटा के साथ है, हाँ सर ये लेकिन दिल है ना मेरा कराची के साथ है। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर इजहार बाजवा और हमने इस टर्म को लेके अब सबने जो है ना ये मेरा ख्याल है ये शुरू कर दिया है। अगर 20 साल पहले मैं रिकॉल करूं तो ये अमिताभ बच्चन ने ये कई स्टेटमेंट बोली थी वर्ल्ड कप के दिनों में। तो मेरा इजहार भाई हमारे अमिताभ बच्चन है। ऐसे ही। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, मुझे क्या होना है, बस गुजर रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, टक टुक चल रही है, तो किसी का गोडा उतर रहा है, किसी को खलियां पड़ रही हैं, यही हो रहा है बस। आप कैसे इतने फिट हैं माशाल्लाह? मैं जिम जाता हूँ, मेरा इंस्ट्रक्टर आपको पता है मेरा जो इंस्ट्रक्टर है जी। मुझसे भी ज्यादा एज का है। अच्छा, But आपसे fit भी है। ज्यादा एज के हैं वो? एक्सरसाइज वो बात नहीं, ये जिम में देखिए जाके माशाल्लाह 2 साल तो होगी जिम में फिर जाके उनकी क्या उम्र। करते हैं? गाने सुनते हैं? rest जिम में करते जाके मेरा सबसे पहला जो काम होता है जी। किताब खोल लेता हूँ। हैं? वाह वाह वाह। अच्छा so के you- तंजसाजी कैसे की जाती है। बहरहाल तो एक ये आप शेर घर में पे अर्ज करना चाहता हूँ। जी, एक इरशाद, शेर इरशाद। कि आसान नहीं क्रिकेट खेलना, जी। आसान नहीं क्रिकेट खेलना, खलियां पड़ती हैं तो चीखें निकलती हैं। वाह 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 वाह, बहुत डेप्थ है इस शेर में, बहुत डेप्थ है। कोई हा कोई दाद मैं कोई- कह रही हूँ ना, बहुत डेप्थ है इस शेर में। मैयत बाकी अलग है। खलियां पड़ती हैं तो जान निकलती है। अभी डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग। पहुंचेंगे तो कोई दाद दूध देंगे। बहरहाल इंजी भाई मैंने बड़ा देखा है आपको। जी जी, जी। उन्होंने भी आपको बहुत देखा है। ये शो पे ही देखा है या वैसे भी देखा है? नहीं वैसे भी
हम आपके साथ तशरीफ फरमाए गरीदा फारूकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मैं ठीक भी हूँ। देख रही थी यहाँ पर सब बातें कर रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है और कोई किसी के साथ है, जी। तो आप लोगों के दिल ही मिलते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, आई विश कि वो पूरी हो जाए। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं घर में जब पोछा लगा रही होती हूँ, मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि यार इस फर्श से अब कोई ना गुजरे। तो ये आज तक पूरी नहीं हुई, तो आई विश के पूरी हो जाए। मेरी तो ख्वाहिश आई थिंक छोटी सी है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने बुलाया, लेकिन कल भी मुझे गर्म चाय नहीं मिली थी, आज भी नहीं मिली, तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी अगर ऐसा हुआ तो। नहीं नहीं, मैं अभी प्रोड्यूसर साहब आप प्लीज कंप्लेंट नोट करें, मैम को आप चाय गरम सर्व करवाया करें। आप मेरी चाय ले लें, अभी मैंने पी नहीं है। आप ऐसा काफी- करें, गुस्सा करके पी ले गर्म में। वाह 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 वाह, एड्डा तू तेज। अच्छा गरीदा जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपकी इतनी टफ रूटीन है, फिर भी माशाल्लाह से यू आर सो फ्रेश एंड बबली, क्या राज है इसका? है ना, इसकी एक खास रीज़न है, वो ये है कि मैं ये जो आर्टिफिशियल फेस प्रोडक्ट्स होते हैं मैं इनके बीच में नहीं जाती। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ना 2 तरह की खवातीन होती हैं। मुझे नहीं, उधर उधर। अच्छा, आपको भी बता दूं क्योंकि आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, आई थिंक आपकी नजर ही नहीं पड़ती। तो निसार साहब, मैं ये बता रही थी कि हमारे पाकिस्तान में 2 तरह की खवातीन हैं, 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा तो ये है कि जिसके चेहरे पे हल्का सा मेकअप होता है, जैसे कि मैं हूँ, हाँ जी, और बिल्कुल। एक चेहरा वो होता है जिसके मेकअप में हल्का सा चेहरा होता है, जैसे जी, कि आप जैसे हैं। मैं हूँ। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा मेरी नेचुरल ब्यूटी का। मैं मेकअप पे जरा कम ध्यान देती हाँ हूँ। जी, ये वैसे आपने सही बात की है, मैं मेकअप में 10 घंटे लगते हैं। इंजी भाई, ये काम का शेर सुनाने जा रहा हूँ। जी आप जी उन्हें बोलने क्यों नहीं देते निसार साहब? जब भी वो आती हैं, हम उनसे बात कर रहे होते हैं, आप बीच में कूद पड़ते हैं। नीचा दिया शनाई कोलों, फैज किसे ना पाया। वाह वाह। नीचा दिया शनाई कोलों, फैज किसे ना पाया। किक करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। इन्होंने देखा कि पहले मेरा अपना शेर था, उस पे तो दाद आई नहीं, ओरिजिनल सुनाता हूँ, शायद दाद आ जाए, तो प्लीज दाद दे दीजिए इन्हें। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ये अब- क्या है? हम आपको शो के बाद भी दाद देंगे। क्रिकेट पे थोड़ी बात करते हैं। इंजी भाई, कराची की पिच के हवाले से हमने कल भी देखा कि बड़ी बैटिंग विकेट प्रेशर रहती है और ड्यू फैक्टर भी नहीं आता, और हमने देखा कि 165 का टोटल बड़ा इजीली चेज डाउन हो गया। अब आपके ख्याल में जो टीम टॉस जीती है, क्या आपको लगता है कि वो चेज की तरफ ही जाएगी, और क्या सेफ टोटल आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पिच पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई भी टीम इसी चीज़ पे जाएगी। कल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर कराची का स्टार्ट भी देखा जाए तो बहुत अच्छा था, जी। जी कि जी बीच में उन्होंने पकड़ा उनको आके। तो और मेरे ख्याल में यहाँ स्पिनर्स है ना, थोड़ा सा मेन रोल अदा कर सकते हैं। जी। और इसका इसी चीज़ का एडवांटेज है ना, हम इसको देख रहे हैं, कोयटा को भी देख रहे हैं। इनके पास 2 बिल्कुल रेगुलर स्पिनर्स हैं जो इस PSL में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। विकेट ऑलमोस्ट सेम खेली थी दोनों इनिंग्सों में, लेकिन मेरे ख्याल में कल क्रेडिट देना चाहिए। हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि जो कराची वालों की जो बैटिंग है ना, वो इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि जी जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। या तो उनका टॉप ऑर्डर है ना, वो स्कोर करे, क्योंकि बेशक वो पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, अगर बोर्ड पे बड़ा स्कोर नहीं लगाएगा तो उनके बॉलर्स डिफेंड नहीं कर सकेंगे इस चीज़। और कल है ना, हमने कोई उनकी बॉलिंग में भी ऐसी एग्रेशन नहीं देखी। उन्होंने हसन अली को पिक किया था क्योंकि ये स्ट्राइक बॉलर है, लेकिन हसन अली में वाला करंट नहीं दिख रहा हमें, जो जिसकी वो हम सारे उससे तवक्को करते हैं। और दूसरे भी कोई बॉलर्स है ना, कोई मीर हमजा उनकी अच्छा बॉलिंग कर रहा था कल, वो भी ऑफ कलर थोड़ा सा नज़र आया, क्योंकि जी मनरो ने और एलेक्स हेल्स ने ना दोनों ने उन पे हमला किया। कल है ना, जो उनकी थी ना कोशिश की, उन्होंने हमला, इस्लामाबाद वालों ने ना इन पे हमला किया है आके, क्योंकि जी उनको सेटल नहीं होने दिया। छोटा स्कोर था और उन्होंने पहले 6 ओवरों में ही ना बिल्कुल क्लियर मैसेज कर दिया था कि मैच वन साइडेड हो अच्छा इंजी गया। भाई, इसमें 2 अप्रोच हम देखते हैं बैट्समैन की तरफ से। एक तो ये है कि आप बेस्ट बॉलर पे अटैक करें ताकि पूरी बॉलिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाए, बैठ जाए। दूसरा ये है कि अच्छे बॉलर के ओवर्स को सी ऑफ करें और दूसरों पे अटैक करें। तो आप किसको एंडोर्स करते हैं? नहीं, देखिए, आप है ना डिपेंड करते हैं, क्योंकि पास टाइम अगर मैं बैट्समैन हूँ ना, मेरी फॉर्म लगी हुई है ना, तो मेरा रोल ये है कि जी मैं उनके मेन बॉलर को खा जाऊँ, ठीक है, ठीक है ना, कि मैं उसको ना चढ़ के खेल लूँ, सही। ठीक है ना। बास टाइम अब जिस तरह हम बात कर रहे थे शुरू में कि ये इस्लामाबाद के टॉप ऑर्डर इतनी फॉर्म में नहीं था, या जिस तरह हम फ़खर की बात कर रहे थे कि फ़खर को थोड़ा सा शुरू में ज़रा थोड़ा सा विकेट पे टाइम गुजारना चाहिए ताकि ना फिर आके अपने स्ट्रोक्स खेल ले। तो डिपेंड करता है आपकी फॉर्म में। लेकिन अब ये दोनों फॉर्म में, जिस टाइम बॉल आपके बैट पे आ रहा हो तो उस टाइम आपको मेन बॉलर को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि आप एक दफ़ा उनके 1 से 2 मेन बॉलर होती है ना, क्योंकि देखना फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना 1 से 2 मेन बॉलर है, जिस टाइम आप उनको पढ़ते हैं ना, जी। आप उनको स्कोर करते हैं। नीचे वाले ने तो बस आप ये समझ लो फिर वो 20 से तो वो शुरू करते हैं 20 रन से उनका लो,
ये तो हमारे मेन बॉलर्स पे ना, और ये होता भी है कि अगर आपका मेन बैट्समैन आउट हो जाए तो वो बॉलर भी चढ़ जाते हैं पीछे वाले। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह ये कोयटा की जो सी टीम है बड़ी ज़बरदस्त खेल रही है, तो मेरे ख्याल में इनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, डिफेंस पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो काफ़ी मतलब बीच में गैप भी आया, अब उसके बाद वो खेलने जा रहे हैं और पिछला मैच भी वो लोग बहुत क्लोज हारे, तो आज आप क्या टीम में चेंजेस एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे लगता है कि मे बी सेम टीम से ही जाएं, क्योंकि जिस तरह का इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है लास्ट मैच वो हार गए हैं, बट थ्रू आउट देखा जाए तो वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस दी हैं। और जिस तरह से सर ने अभी बात की कि उनके टॉप ऑर्डर्स जिस तरह से सेटल्ड हैं, जेसन रॉय, साउथ शकील, बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप इनकी आपस में लगती है। तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। लास्ट में ये एक अच्छा चेंज उनका देखा था कि उन्होंने उस्मान तारिक को खिलाया, उसने भी, उस्मान की जगह। हाँ जी बिल्कुल, तो ये चेंज उन्होंने अच्छा चेंज किया था। उस्मान तारिक ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी की, और वैसे भी जिस तरह से बात की जा रही कराची की पिचेस में स्पिन जो है वो स्पिन बॉलर्स जो है वो आपको फ़ायदा देंगे, तो उस्मान तारिक को खिलाना एक अच्छा साबित हुआ है उनको, और अभी फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह उनको। इंशाल्लाह। अच्छा अजहर भाई, कराची किंग्स ने 2 चेंजिंग की, कल भी थोड़ी हमने इस पे बात की थी, जिसकी लॉजिक कोई बनती नहीं थी, और जेम्स विंस को बाहर करना, इखलाक ने बड़ा अच्छा खेला था, इन दोनों को बाहर किया। जो रिप्लेसमेंट में आए वो कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, प्लस शान मसूद भी उस तरह की इनिंग्स जो उनसे हम डिमांड करते हैं T20 के अंदर वो नहीं आ रही। तो ये जो टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इसको कैसे देखते हैं, और दूसरा क्या आपके ख्याल में चेंजिंग होनी चाहिए? देखिए, कराची का टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं करा, एंड आई थिंक दे नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। ये इरफान को प्रमोट कर सकते हैं, पॉलर्ड फॉर्म में है, उसको ही ऊपर लेके आ सकते हैं, ताकि ये शुरू से मोमेंटम सही रहे कराची का। आपने देखा कि लास्ट मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे टॉप ऑर्डर वाले, और जो उससे पिछला मैच था लाहौर कलंदर्स वाला, वो जो जीते थे उसमें भी 44 फॉर 4 एक सिचुएशन पे आ गए थे। तो इस तरह की सिचुएशन से, जिस तरह लास्ट मैच में 89 फॉर 5 था कराची, उससे पिछले मैच लाहौर के खिलाफ 44 फॉर 4 था। लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस जिस तरह पॉलार्ड ने दी है, या शोएब मलिक ने लाहौर के खिलाफ एक पार्टनरशिप इन्होंने बनाई थी, बार बार नहीं दी जाती। तो जो टॉप ऑर्डर है उसमें ने कोई ना कोई नई चीज़ करनी पड़ेगी। अखलाक को डेफिनेटली लेके आना चाहिए, और विंस को भी लेके आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर क्लिक नहीं करा तो जो इरफान है या पॉलार्ड है, जो इन फॉर्म बैट्समैन है, उनको आप प्रमोट कर सकते हो, ताकि शुरू से एक अच्छा मोमेंटम मिले कराची को। बिल्कुल ठीक जी है। ठीक है। इंजी भाई, स्पिनर्स का आज कितना अहम किरदार होगा इन पिचेस पे? देखिए, कल जिस टाइम हम मैच देख रहे थे, हो सकता है कि ग्राउंड मैन ने कुछ काम किया हो, लेकिन कल जिस तरह मलिक ने भी पहला ओवर आके किया था नए बॉल से, दूसरा ओवर तो उसमें भी बॉल लो रह रहा था, क्योंकि जी बॉल उस तरह बैट पे नहीं आ रहा था जिस तरह कराची की विकेट पे हम तवक्को कर रहे थे। तो स्पिनर्स है ना मेन रोल अदा कर सकते हैं इसमें। स्पिनर्स के लिए ना जान है इस पिच में कि वो तंग कर सकते हैं, विकेटें भी लेके दे सकते हैं, क्योंकि बास पिचेस ऐसी होती हैं कि जी स्पिनर्स जब तक बैट्समैन गलती ना करे ना तो स्पिनर्स विकेट नहीं ले सकते। तो लेकिन ये पिच मुझे ऐसी लग रही है कि जी ये आउट भी कर सकते हैं, ये गलती करवा सकते हैं बैट्समैन को। तो ये इसमें इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जी जहाँ भी अगर जिस तरह स्पिनर्स हैं कि जी मलिक बेहतर बॉलिंग कर रहा है, कल भी उसने बेहतर बॉलिंग की है, ठीक है ना, तबरेज को, शमसी को अपनी जो सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कराची के लिए ना अपनी परफॉर्मेंस उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा रोल लेना पड़ेगा। और जो इनकी सारों से ख़ास बात है ना वो ये है कि जिस तरह पोलार्ड वगैरह है ना, पोलार्ड वगैरह कुछ थोड़े से ओवर के प्लेयर हैं, ठीक है ना। पोलार्ड से आप ये नहीं तवक्को कर सकते कि ये आपको 100 करके देगा या बड़ी, ये आपको ना अच्छा 40 करके दे सकता है, अच्छा 50 करके दे सकता है, ये इसका मैक्सिमम है आज जो पोलार्ड की इस टाइम उम्र। यहाँ शान मसूद को और शोएब मलिक को कराची की जितनी भी इन्होंने अपनी ये खरीदारी कर रखी है ना प्लेयर्स की, तो उसमें सारों से ज्यादा ना जो बेस की है ना उन्होंने मलिक और शान पे की है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस करके देंगे बिल्कुल। तो इन दोनों को हर मैच में इन दोनों में से एक प्लेयर को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, एंकर रोल अदा करना पड़ेगा अगर आप देखना चाहते हैं कि जी कराची विनिंग स्टैंड पे आए। हाँ जी। क्योंकि जी हमारा दिमाग तो कोयटा का कह रहा है ना, दिल तो हमारा कराची वालों के साथ है। तो अगर दिल के साथ जाना है ना हमने, तो इन दोनों को फिर है ना एक एंकर रोल अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इधर एक और क्वेश्चन भी आता है ना इंजी भाई, कि आप जब पिक करते हैं और या ऐसे प्लेयर पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो इनफॉर्म होने चाहिए। अब अगर वो ऐसे प्लेयर जिनके नाम तो बड़े हैं बट वो फॉर्म खत्म हो गई, या समहाउ उनके रिफ्लेक्सेस इस तरह नहीं है जो उनके होने चाहिए, तो आपके ख्याल में अब ये इनका टाइम ओवर हो चुका है या अभी है इनके अंदर क्रिकेट बाकी? देखिए, आप मेरे से सख्त सख्त सवाल करते हैं जान के, क्योंकि जी मैं इनकी जवाब दूं।
बिल्कुल सही बात ये इसीलिए है तो कि- साहब आपको नहीं, सुनना नहीं, चाहते ये हैं। वाली सारी चीज देखे, T20 है ना, एक सर्टन एज का खेल है, क्योंकि जी आपको सिर्फ स्कोर नहीं चाहिए होती है, आपको साथ स्ट्राइक रेट भी चाहिए, जी। ठीक है ना, आपको मौके पे भी रन चाहिए, ठीक है ना, ये सारे बहुत फिट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एज फैक्टर है। एज फैक्टर होता है, बिल्कुल देखना, आप सही अब कह रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है इसमें, अब ये वाली चीज ज्यादा किस लिए आ रही है क्योंकि जो दूसरे लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह कोयटा में था ना जी। कि राफे ने परफॉर्मेंस दिया है, एमर्जिंग प्लेयर था, उसने आके एकदम है ना नंबर 3 की पोजीशन संभाली जी। है, यहाँ कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा, जी। तो ये दोनों थोड़े से और भी है ना थोड़ी सी ऑब्वियस हुआ है कि जो इनकी तरह सीनियर प्लेयर है ना, जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इनमें इतनी एबिलिटी है कि इनको एक को मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, पड़ेगी बिल्कुल। अगर आप कराची को विनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि जी कराची अगर जीतता हुआ हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि जी टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग हो, तो ऐसा ना हो कि जिस तरह लाहौर 6 मैच हार गया बिल्कुल, या इसीलिए तो कराची इसी अगर भाई हम हार कराची के जीतने की जी, ही जी, बात जी। कर रहे हैं कि दिल चाह रहा है कि कराची जीते, और इसी नोट पे हम अभी एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. हसन निसार साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप तन्हाई पसंद हैं, आपको तन्हा रहना पसंद है। जी। अब पहली बात तो ये उसको मेरे सामने लेके आओ जो मेरे बारे में ये कहता है। ऐसा नहीं आपने है। लिख के दिया था ये सवाल शो से पहली पहले। बात ये कि मैं सीधी सच्ची जो दिल की बात है, मैं अपने सारे बड़े नोट खर्च कर चुका हूँ, अब मेरे पास बची रेज़गारी है। ओए आपका दौर है, बच्चे हैं आप लोगों का जमाना है, बड़े नोट हैं आपके पास। ओए कमेटियां डालो, मुस्तकबिल बचाओ, वरना पछताओगे। तो मुस्तकबिल कमेटियों में है, यू मीन? बहरहाल ये फजूल सवाल हो जाएगा, गाने का मूड हो रहा है मेरा। जी प्लीज 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 आप गुनगुना अता दें। कीजिए जी। मैं दो रख के आपको अशार सुनाता हूँ। प्लीज। यूं तो महफिल में हम मुस्कुराते रहे, वाह वाह। यूं तो महफिल में हम मुस्कुराते रहे, अपने अश्कों को सबसे छुपाते रहे, अपने अश्कों को सबसे छुपाते रहे, मुस्कुराते हुए ये खबर ना हुई, वाह वाह। ओ मुस्कुराते हुए ये खबर ना हुई, कब उदासी ने इस दिल में घर कर लिया, वाह 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 वाह। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बहुत वाह अच्छे, वाह जबरदस्त, वाह वाह। जबरदस्त। वैसे क्या कोई साइलेंट मैसेज देना चाह रहे हैं किसी को कि एतबार आपके वादे पर कर लिया? देखिए मैसेज बीबी जिसको देना था वो चला गया। चली गई नहीं है? मैसेज ये मैसेज में भी जेंडर ढूंढ रही है। अच्छा चलें चलें, ओके, जस्टिफाइड। आप मैम कुछ सुनाना चाहें अगर? खरी खरी सुनाती है ये, अच्छा चलें। हाँ, वैसे इनके बारे में कहा जाता है आप बहुत सख्त हैं। बहुत टाकेटिव है, शोधी है ना। आप सारे सवाल उन्हीं से ही पूछ लें अगर वो जवाब दे रहे हैं तो। नहीं करें बीबी आप। हसन निसार साहब, उनकी बारी पे ना बोला करें, वो ऑफेंड होती ओके हैं। व्हाटएवर। जी। किन्होंने कहा है कि मैं सख्त हूँ? जो लोग आपके साथ काम करते हैं, लोगों ने मुझे सीमेंट खाते देख लिया। देखिए लोग आपको ट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि अब मेरा काम है फील्ड में जाके काम करना, लोग ट्रोल करते रहते हाँ हैं, जी, ट्रोलिंग का बिल्कुल। सामना रहता है। जी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर न्यूटन गिरे हुए सेब की बजाय गिरे हुए लोगों पे तहकीक करता तो आज हम ग्रेविटी की बजाय ह्यूमैनिटी सीख रहे होते। बहुत गहरी बात मैंने कर दी, गहरी कॉमेडी बात नहीं थी। कर दिया आपने। बहुत प्यारी बात आपने समझ कर दी आपको है भी नहीं आई। वाकई। क्या फजूल बात। देखें इन्हीं बातों की बिना पर तो हम चला रहे हैं, हमारा रिस्क इन्हीं बातों पे चल रहा है। और कुछ पूछना आप क्या कुछ और भी Singing कह रहे जी हैं? जी, कहा था इन्होंने। मैं सिंगिंग का तो चले, आप मैं रिक्वेस्ट एक सवाल अगर मुझे इजाजत दे मैं पूछना चाहता जी हूँ। जी जी, आप दोनों शो कर लें, हम बात आप करेंगे। आप अगर वो ना होती जो अब आप है तो आप क्या होती? देखिए अगर मैं वो ना होती जो अब हूँ तो मैं वो होती जो अब नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं तब होती वो अब नहीं हूँ, तो जो तब मैं वो होती वो क्योंकि वो अब नहीं हूँ मैं। चंगे रहे हो, कुछ करो ए। ठीक रहे हो। हम तो ये भी नहीं कह सकते वो हमारे भी चंगा सारे रहे। स्टेट भूल गए हमें कि क्या आए थे तो क्या थे हिंदी हम। भाई, वो जो घर में हुआ वही इधर हुआ, जो इधर हुआ वही घर में हुआ, सब जगह सेम ही हुआ। और
अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ हम तो ये भी नहीं कह सकते हुन चंगा रहे नहीं नहीं, इसको सही लैंग्वेज में कहते हैं हुन आराम ही। चले आप कुछ गुनगुना दे प्लीज। जी आप प्लीज क्या सुनना पसंद करेंगे? कुछ भी। इंजी भाई आप कुछ सुनना पसंद करेंगे? जी जो आप सुना रही हैं बहुत अच्छा है। कोई मैडम का गीत सुना दे। है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे वाह वाह। उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश बहुत है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, ये तो बता जरा मुझे तूने किया था प्यार क्यों। वाह वाह। हो ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। बहुत अच्छा जी, वाह जबरदस्त जी, वाह बहुत वाह, जबरदस्त। खूबसूरत, बहुत खूब, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा है ना टॉप 5 बैटर और बॉलर की भी बात करें, क्रिकेट पे बिल्कुल। वापस आते हैं और उसके हवाले से भी कोई डिस्कशन करते हैं। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तानी वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड भी कहा जाता है जी, लिविंग लेजेंड। और लिविंग बाबर लेजेंड आजम कहे ना, ये हाँ, लेजेंड कह के तो living बहुत सारे legend। लोगों के आपने हाँ, वो कभी कहते हैं कि तारीफ बड़ी नहीं की। मुश्किल से निकला है जी। बाइडेन को मिल नहीं रहा था। फौरन से मिल नहीं रहा था देखा इन्हें। मैंने इसीलिए कहा कि गिला ना रहे। किंग भी कह सकते हैं आप, किंग नहीं, बाबर किंग आजम। कभी किंग जब वो मैं ना फिर करें कुछ ना कहूंगा करें कि- इरफान साहब, ना करें। नहीं, वो जब वर्ल्ड कप जीतेंगे फिर मैं किंग कहूंगा। मुझे पाकिस्तान को हमारे लिए रिक्वायर्ड तो है। he's the बाबर king। आजम जी नंबर 1 है जी, 5 मैचेस के अंदर 330 रन के साथ टॉप पे हैं। वंडर डूसन की बात की जाए तो उनके 6 मैचेस में 300 रन किए हैं। हेंड्रिक्स की बात करें तो ये भी साउथ अफ्रीकन है, 6 मैचों में 286 रन हैं। और साहबजादा फरहान लाहौर कलंदर से हैं, 6 मैचेस में इनके 239 रन हैं। और आगा सलमान 5 मैचेस में इन्होंने 188 रन स्कोर किए हैं। तो ये थे टॉप 5 बैटर। इंजी भाई आपके ख्याल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस और वैसे ओवरऑल आपको कौन सा बैटर ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, आल्दो के जो इसमें ना भी हो बट आपको लगा हो कि यार इस बच्चे में टैलेंट है और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकता है? देखिए अगर बात की जाए ना 5 में तो 2 तो फॉरनर थे, बाबर तीसरा एज यूजुअल जी। उसका नाम होता है, सलमान का नाम था। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस PSL में अगर कोई फाइंड थी ना जी तो साहबजादा फरहान ने भी बड़ा स्कोर किया, लेकिन मैं नए बैट्समैन को ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जो भी आए ना वो एटलीस्ट उसका स्ट्राइक रेट है ना 150 प्लस होना चाहिए। वो 144 से खेल रहा है कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको पहले 6 ओवर भी मिलते हैं, तो उसके बावजूद भी उसका स्ट्राइक रेट है ना जहाँ हम देखना चाह रहे हैं ना मॉडर्न क्रिकेट से, जी तो वहाँ नहीं है। जी तो मेरे ख्याल में मुझे साउथ शकील का एडिशन बहुत अच्छा लगा। वो पहली दफा T20 खेल रहा है और एज ए ओपनर खेल रहा है, अच्छी शॉट्स खेलता है और चारों तरफ ग्राउंड के स्ट्रोक्स खेलता है और दोनों फास्ट बॉल और स्पिन दोनों का है ना वो बहुत अटैकिंग प्लेयर है। तो ये बड़ा अच्छा जबरदस्त लगा। जिस तरह सियालकोट से नाफे जो उनसे यंगस्टर आया है, इमर्जिंग प्लेयर आया ख्वाजा है, नाफे। ये ख्वाजा नाफे, ये बड़ा जबरदस्त है क्योंकि जी इसमें सारे स्ट्रोक्स हैं कि ये स्पिनर्स को भी खेलता है और सारों से अच्छी बात देखने में आई कि इसने एक मैच भी फिनिश किया है। जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह के यंगस्टर्स है ना ये बड़े ज़बरदस्त है। जिस तरह साइम अयूब है, उसने एक बड़ी इनिंग्स खेली 88 की, पहले मैच में भी उसने कोई 48 की या जी। इस तरह की इनिंग्स खेली थी। इन ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिस टाइम ये स्कोर करते हैं ना जी। तो इनका स्ट्राइक रेट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और जो दूसरी टीम को ना डैमेज भी करते हैं। तो ये वाले प्लेयर्स हैं 5-5 में तो मैं नहीं कहूँगा कि जी मुझे कोई आए, लेकिन ये वाले प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को है ना बैटिंग में ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यानी आप आली, कुछ ऐड आपका भी करना चाहिए? हाँ opinion। जी। सर ने ठीक कहा है एंड मैं साइम अयूब की भी बात करूंगी कि उनमें भी काफ़ी टैलेंट है, तो वो भी एक जो है न्यू यंगस्टर्स में लगता है कि वो भी ऊपर जाएंगे और मज़ीद जो है वो अच्छा खेलेंगे। अच्छा बिल्कुल, खेलेंगे। इजहार मेरे ख्याल में उस्मान की जो इनिंग्स थी वो बड़ी कमाल थी। उसने 96 जो किए, सेंचुरी के करीब गए। उसके अलावा आजम खान की जो एक इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने 75 किए 30 बॉल्स में, तो ये दो ऐसे हमारे यंगस्टर्स हैं जो वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं जो शायद फैंस पाकिस्तान क्रिकेट से देखना चाहते हैं।
तो आई एम श्योर कोई ना कोई तो ऐसा आगे जाएगा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बिल्कुल, और करेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट डिमांड ही इसी चीज़ की करता है, स्पेक्टेटर भी तमाम इसी के लिए आते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन और अब हम PSL में टॉप 5 बॉलर्स की बात करेंगे। तो नंबर 1 पर है मोहम्मद अली, जिन्होंने 6 मैचेस खेले एंड ही टुक 13 विकेट्स। नंबर 2 पे है उसामा मीर, ही प्लेड 6 मैचेस एंड टुक 13 विकेट्स। थर्ड पे है शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 9 विकेट्स लिए हैं। फोर्थ पे हैं आरिफ याकूब, जिन्होंने 3 मैचेस खेले हैं एंड 7 विकेट्स लिए हैं। फिफ्थ पे हैं डेविड विली, जिन्होंने 5 मैचेस खेले हैं एंड 8 विकेट्स लिए हैं। जी इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट बॉलर कौन से हैं PSL में? नहीं, इसमें तो मोहम्मद अली है ना, हमें दिखा कि जी ऐसा कंप्लीट बॉलर दिख रहा है, क्योंकि जी वो स्पीड भी है उसके पास, वेरिएशन भी है, स्विंग भी करता है, नया बॉल है ना, उसका नेचुरल आउट स्विंग होता है, अंदर भी लेके आता है। तो ये एक अच्छी फाइंड है मेरे ख्याल में इस चीज़ की। जी तो और दूसरा उसामा मीर है। उसामा मीर ये कि जी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी अच्छी करके नहीं आया था, जी लेकिन अब ये लग रहा है कि जी उसने अपना होमवर्क कर रखा है, तो अच्छा बॉलर लग रहा है, क्योंकि जी बेहतर हुआ है, क्योंकि जी उसकी बॉल एक जगह पे ज़्यादा गिर रही है। बिल्कुल। तो ये ज़रा थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। तो ये वाली चीज़ हमें ज़रा देखने में आ रही है। और याकूब है, पहली दफ़ा खेल रहा है, लेकिन ये कि जी सेंसिबल बॉलर लगता है, क्योंकि जी उसकी जो मोस्टली बॉल है ना, देखो हम है ना राइट आर्म लेग स्पिनर से ना एक चीज़ की डिमांड करते हैं, वो वाला बॉलर अच्छा होगा जो पुल और कट शॉट नहीं खाएगा ना, वो राइट आर्म लेग स्पिनर और बैट्समैन को बहुत तंग करेगा। सिर्फ उसको कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी बॉल ऐसी जगह पे करे पड़े जहाँ वो बैट्समैन उसको बैक फुट पे जाके पुल ना मार सके और कट ना खेल सके। जी तो याकूब ने जो पिछले ओवर में 4 जो विकेटें भी ली थी मैच में, 5 आउट किए थे, जी तो उसमें मोस्टली जो सी आपकी बॉल देखो ना, तो उसकी राइट प्लेस पे गिरी थी। ये ऐसे लोग हैं जो PSL लाइन की हम कहते हैं कि फाइंड है, कि जी ये बेहतर लोग हैं। जी आलिया, इसमें अगर एक नाम अगर हम डिटेल देखें तो फैसल अकरम, उसने मुल्तान सुल्तान से जो स्पेल किया था वो बहुत शानदार था और नज़र आया कि इस बच्चे में तमाम एबिलिटी है। लास्ट सीज़न वो कराची किंग्स से खेले थे। इस बच्चे के हवाले से कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, फैसल अकरम एक उसने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की थी और जिस तरह के वो बॉलर हैं, मेरे ख्याल से कि वो इंशाल्लाह अगर फर्दर इसी तरह मेहनत करते रहें तो आगे इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को भी जो है वो इंटरनेशनल भी करेंगे। अच्छा रिप्रेजेंट सर्व करेंगे। अच्छा है कि यंगस्टर्स हैं, तो अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो बहुत है, जी लेकिन जो उसमें सारों से अच्छी चीज़ देखने में आई थी वो उसका कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल क्योंकि जी वो पहला मैच खेल रहा था, जिस लेवल का उसका कॉन्फिडेंस था ना, जी। वो बहुत ज़बरदस्त था। तो इस तरह के आपसे अच्छी और बुरी बॉलिंग हो जाती है। बिल्कुल। मैं कराची में भी एक, यानी हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं बीच में कराची की बात कर रहा हूँ, जी इसमें कॉन्फिडेंस भी होता है कि एक है ना, ये दिखता नहीं है, लेकिन कैप्टन है ना एक स्पीच करता है। जिस टाइम आप मैच से पहले आते हो, आपकी एक मीटिंग होती है ना, कप्तान एक स्पीच करता है, जी जी तो लोग तो ग्राउंड में देख रहे होते हैं ना, पहला जो टीम अपनी उठती है ना, क्योंकि टीम का माइंड बनता है तो स्पीच से बनता है, बिल्कुल क्योंकि जो करता है। बात टाइम ये होता है कि जी कप्तान की बॉडी लैंग्वेज होटल में गिर जाती है, क्योंकि जी डाउन आ रहे होते हैं कि जी बिल्कुल, तो वो फिर आप स्पीच करते रहते हो ना, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस टाइम आपकी स्पीच होती है ना, कि आप छाती चौड़ी करके स्पीच करते हो, हम 92 में इंग्लैंड से जी। राउंड मैच में 45 पे आउट हो गए थे या 54 पे, लेकिन जिस टाइम हम फाइनल खेलने गए थे ना, तो जो हमारी कप्तान की जो सी बॉडी लैंग्वेज थी वो टोटली डिफरेंट थी। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो कप्तान है ना, शान पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये फैसल अकरम लड़का है ना, ये यंग बच्चा है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देखने में है। इसने कोई पहली विकेट ली, कोई ऐसा पैनिक नहीं हुआ कि जी जंपे मारनी शुरू कर दी, बिल्कुल कंट्रोल So में रहा, body उसको पता language था कि जी मैं ये कर सकता हूँ, उसे कॉन्फिडेंस था। और बैट्समैन से ना Confidence डरना, ये मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत आप ज़्यादा। एयर देते हुए या फ्लाइट देते हुए आप कुछ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह राइली रूसो है, वो भी एज ए कैप्टन बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं क्वेटा को, और वो उनका जो अंदाज है ऑन फील्ड, ऐसा लगता है जैसे वो गेम को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। इससे उनके बाकी जो टीममेट्स हैं उनमें भी ये एक आता है कि वो भी एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होकर खेलते हैं।
और जहाँ बॉलर की बात हो रही थी, मेरा ख्याल है अबरार को भी हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस इस सीज़न बहुत अच्छी रही जी। है, और ये भी एक इसलिए यूनिक चीज़ है क्योंकि अबरार कभी भी एज अ T20 बॉलर उसको नहीं कंसिडर किया गया पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है जो उसकी इस सीज़न की परफॉर्मेंस है एज अ लेग स्पिनर, हमें उन्हें लिमिटेड ओवर में भी जेन्युइन चांस देना चाहिए पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, आप है। ठीक और कह मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा जो बंच बना है लड़कों का, और जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमने बात की कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, तो ये 2-3 बच्चे इसका प्रूफ है कि टैलेंट इज देयर, आपकी एग्जीक्यूशन चाहिए, और इस लेवल पे आके तो मेरा ख्याल है सिर्फ मैन मैनेजमेंट ही चाहिए होती है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं है। बिल्कुल। कुछ जानना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है जी, फिर गरीदा closing की तरफ फारूकी बढ़ते हैं। साहब से वैसे तुम साहिबा से जानना चाहेंगे। आपने मुझे कल भी साहब कहा था, मैंने माजरत के इग्नोर साथ कर देखिए दिया था। लाइव शो में ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइव शो। आप ये बताइए, वैसे तो आपने मेंशन कर दिया कि आप जब पोछा लगा रही होती हैं तो आप चाहती हैं वहां से कोई ना गुजरे, इसके अलावा घर के और कोई काम करती हैं? नहीं ना, क्योंकि- मुझे नहीं लगता कि एक आप अच्छे एंकर लगे हुए हैं, अच्छी सैलरी मिली है तो आपको घरों में काम करने की जरूरत है। नहीं, मेरा मतलब है लेकिन आपने- सवाल ये है कि आप उस जगह पोछा लगाती क्यों हैं जहाँ से किसी ने गुजरना ही नहीं? खुद गुजरती है ना। तो ये Nice, मैं nice वो question. करता है इधर। ये नहीं मैंने आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आप तो सवाल कौम को पैगाम दे दें इजी कोई। भाई का सवाल जनवन है, पैगाम कौम को सिर्फ यही है। वो बंदे एक सेकंड, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मेरा ना पंच- सिर्फ उनका सवाल जेन्युइन है, इंजी भाई जेन्युइन है, आप नकली बैठे हुए। चले इसी के साथ बिल्कुल, इजाजत ये चाहते हैं। नकली और आप सबका असली की बहुत जंग तो शुक्रिया। चलती रहेगी और हमारा रात जब को तक- इंशाल्लाह दोबारा आपका पोस्ट मैच के बाद 11 बजे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।